लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज है ये, देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। एक्सरसाइज 5.7 है। ओके, हम लोग एनसीईआरटी अभी फ़िलहाल ले लेते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आर.एस. अग्रवाल से ले लेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में या आपके जैक बोर्ड में आ चुका है। सेम सिलेबस है एनसीईआरटी से। फ़िलहाल 5.7 का क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट 11 ले रहे हैं, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, राइट। तो लिखा हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू 5 cos, देखिएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, दिस इज योर क्वेश्चन। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट क्या दिया है, d2y बाई dx स्क्वायर, आपके पास किताब होगा, आप देखिएगा हम नंबर बोलते जा रहे हैं, प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी। आपके पास एनसीईआरटी का पेपर चैप्टर 5.7 खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ये। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये झटके में आपका सवाल तुरंत बनने वाला है। ओके, आप देखिए यहाँ से y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, d2y बाई dx स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या है, आपका डबल डेरिवेटिव है प्लस ओरिजिनल फंक्शन। तो हम लोग क्या कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल करके ओरिजिनल फंक्शन के साथ जोड़ देंगे तो राइट साइड अपने आप प्रूव हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 में क्वेश्चन कैसे करता है, ये एक्सप्रेशन दे देगा, नीचे में दे देगा d2y प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 नन, 4 चॉइस रख दिया तो चॉइस वाला क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए जैसा कह रहा है वो काम कर देते हैं। तो फर्स्ट dy बाई dx हम लोग निकालते हैं। ओके, dy बाई dx निकालेंगे तो हमारे पास ये हो गया d बाई dx एंड दिस इज 5 cos x माइनस 3 sin x, करेक्ट है। देखते चलिएगा, हम लोग जब ऑपरेटर लगाएंगे तो u माइनस v का फॉर्मेट है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमारे पास है 5 d बाई डी एक्स कॉस एक्स, लिखते चलिएगा फटाफट, थोड़ा हाथ चलाइएगा, d साइन एक्स बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस साइन एक्स माइनस ये 3 cos x। ये देखिए dy बाई dx है, हमें इसकी चाहत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग का डबल डेरिवेटिव है, इट मीन्स वी विल डू वंस मोर डिफ्रेंशिएशन, वी विल डू वंस मोर डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिएगा d2y बाई dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d बाई dy, हम बता चुके हैं dy बाई dx, बोलिएगा भाई, d2y बाई dx स्क्वायर मतलब y का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx एक बार ले लिया और जो आया उसको फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम लोग देंगे, d बाई डी एक्स y के ऊपर। मतलब ये वाला टर्म को आप ऐसे समझना कि दिस इज d बाई डी एक्स है एंड d बाई dx है, किसके ऊपर लगाया है, y के ऊपर लगाया है। डबल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है ना, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल रहता तो d बाई dx से हम लोग 3 बार y को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर 4 यहाँ पावर लिखा रहता तो आप ये समझिएगा कि हम y को तोड़ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव है। अब ये बताओ कि dy बाई dx का वैल्यू आपके पास आया कितना है, d बाई dx पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, ये वाला 1 नंबर से जो आया है उसको आप लोग रख देंगे, तो है कितना, -5 sin x माइनस 3 cos x। ये देखिए भाई dy बाई dx का मान रखने पर, dy बाई dx का मान रखने पर आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रॉब्लम है ना। तो आगे बढ़िए, तो हमारे पास वैल्यू ये आने जा रहा है -5 तो है ही,
इसको हम बाहर कर दिए, डी बाई डी एक्स एंड दिस इज साइन एक्स माइनस ये 3 है डी बाई डी एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स। बोलिए, दिस इज द वैल्यू। अब आप आगे आ जाओ, दिस इज -5 और साइन का आपके पास वैल्यू है cos x, दिस इज -3 एंड दिस इज माइनस साइन एक्स। चेक करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आपके पास ये आ रहा है। अब आगे आइए, दिस इज इक्वल टू -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। चेक कीजिएगा, दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव का मान आया है। अब थोड़ा सा सजाओ तुम लोग, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखना हम लोग माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स ले लिया। ओरिजिनल सवाल देखो तो 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स का क्या वैल्यू आया हुआ है। व्हाट इज योर ओरिजिनल क्वेश्चन, देख लीजिए तो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। आप देख लीजिएगा, गिवन दिया हुआ है, गिवन ओके y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। चेक कीजिए, ये दिया हुआ है, दिस इज द गिवन वैल्यू। प्रूव हो गया सर, बहुत अच्छा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है हम लोग को इसके जगह पर आपको लिख देना है, दिस इज व्हाट OI। तो हम लोग लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y ऑन अरेंजिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यू जो हम लोग को साबित किया जाएगा, दिस इज द प्रूफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 ले लेते हैं। ओके, दो स्टेप्स का है। y इक्वल टू आपके पास है cos इनवर्स x फाइंड, हाँ इसमें कुछ कंडीशन डाला है इसलिए हम सवाल को ले रहे हैं, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये डबल डेरिवेटिव है ओके इन टर्म्स ऑफ y अलॉन। देखिएगा यहाँ कंडीशन डाल दिया है, इन टर्म्स ऑफ y अलॉन। ओके चलिए, तो हम लोग के इन्वर्स का डेरिवेटिव हम लोग को जानते हैं। क्लियर हो गया राहुल जी, बहुत अच्छा। ओके, बिग थैंक्स आपको भी कि हमारी बात को आप समझ गए हैं। ओके, आई एम वेरी मच हैप्पी। तो y इज इक्वल टू आपके पास ये है cos इनवर्स x, आंसर वी वांट इन टर्म्स ऑफ द y अलॉन, x को भगाना पड़ेगा। तो आप ये समझो कि अगर x को हटाना पड़ेगा आंसर में, तो पहले ये चीज़ को समझो, y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो वी कैन x इज इक्वल टू cos y इफ नेसेसरी हम लोग यूज करेंगे, because we have to find the answer in terms of y alone, so there must be the conversion in x and y। करेक्ट है भाई, y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो x इक्वल टू cos y हम लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे आइए, आवर एम इज टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो हम लोग पहले dy बाई डी एक्स कर देते हैं, dy बाई डी एक्स, ये देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। लिखते चलिएगा मेरे साथ, एकदम हाथ को चलाते चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। कैन एनीबॉडी राइट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स x डेरिवेटिव। साइन का और cos का सेम होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है, याद आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सबको दिमाग में आ गया होगा कि सर ये तो एकदम बहुत आसान वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विथ निगेटिव साइन। ओके, दिस इज द वैल्यू, करेक्ट है। अब अगर ऐसा आ गया है तो इसको थोड़ी सी एक बार और डेरिवेटिव हम लोग को लेना है, तो हम इसको सजा रहे हैं, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर
टू द पावर -1/2 वी कैन राइट लाइक दिस वन, क्योंकि हम एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/, का टर्म होता है तो हम लोग पावर को ऊपर करके एक सिंपल टर्म में बदल लेते हैं। ये हम लोग की कोशिश होती है कि नीचे वाला टर्म को ऊपर में ले आए। बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही आ रहा है। तो अब आ जाइए डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए d2y/dx², दिस इज इक्वल टू d/dx एंड दिस इज dy/dx, ये बात है। एंड यहाँ से हम लोग कह देंगे d/dx, और ये देखिएगा dy/dx का मान हमारे पास ऑलरेडी है, तो टेक द वैल्यू ऑफ dy/dx एट दिस पोजीशन, दिस इज -1 - x² टू द पावर -1/2, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, सो देख लीजिए, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, इसीलिए हम ये सवाल को फटाफट ले रहे हैं ना। इस टाइप के स्टेप्स हम ले चुके हैं। माइनस को हम बाहर कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चेन रूल लगा देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। करेक्ट है भाई, देख लीजिए। तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। dy/dx का मान थोड़ी सी अगर अरेंज करना पड़ेगा तो भी हम इसको अरेंज कर देंगे, राइट। और देख लीजिए, थोड़ा सा हम सस्ता कर देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको वैल्यू को अगर यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dx का मान, ये बताइए आप लोग, तो दिस इज इक्वल टू, चेक कर लीजिएगा, तो माइनस हमारे पास वैल्यू है 1/1 - x² के जगह पे बोलना भाई, x के जगह पर हम लोग ये लिख देते हैं cos² y का अंडर रूट। चेक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को y के टर्म में आंसर लाना है, इसलिए थोड़ी सी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ये अपने आप में सही है। दिस इज, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखे हैं -1/1 - x², x² के जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, cos y। और बताइए तो ये वाला वैल्यू हम लोग को जो आने वाला है, दिस इज माइनस, और 1 - cos² y का मान है, दिस इज sin² y का अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू -1/sin y, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट -cosec y। ये चेक कीजिएगा ना, ये वाला हम अरेंज कर लिए हैं। किसका मान अरेंज कर लिए हैं, चेक कीजिए, एकदम करेक्ट होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम लोग को लाना किस में है, y के टर्म में लाना है, इसीलिए हम लोगों ने dy/dx का मान को निकाल लिया है। बोलिए जल्दी से, करेक्ट है, एकदम आसान में हम लोगों ने निकाल दे रहे हैं कि भैया ये dy/dx का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, -cosec y, करेक्ट है, -cosec y है। इफ़ नेसेसरी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर dy/dx x के टर्म में रहा तो दिस इज योर आंसर। चेक कीजिएगा ना, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग क्या सिखा रहे हैं। सो आपको आंसर कैसे पूछा हुआ है, अगर dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव x टर्म में रहा तो दिस इज योर आंसर। dy/dx आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव y के टर्म में रहा, इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ किसका, y, देन दिस इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका बदल गया है। हम लोगों ने यहाँ से निकाला था ना x का मान y के टर्म में हटा दिया है, करेक्ट। हम दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, अगर x के टर्म में पूछेगा तब और y के टर्म में पूछेगा तब हम लोग दोनों के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो x के टर्म में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लिया, यहाँ भी हम लोगों ने उसको बदल दिया तो y के टर्म में आएगा। अभी मेरा एक स्टेप्स और आगे है, और आगे है, ठीक है भाई। तो हम लोग y के टर्म में एलॉन कैसे लिख लेंगे, ये बात भी आपको करने जा रहे हैं, और x के टर्म में हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे, ये भी कैसे लिखेंगे, हम दोनों लिख दे रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ से चले तो फिलहाल ये लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस को बाहर ले लिए d/dx, x के टर्म में लिख रहे हैं ना, फिर हम y के टर्म में भी लिख देंगे, हमको y के टर्म में मांगा हुआ है, लेकिन अगर x के टर्म में रहे तो हम लोग ये आंसर लेंगे। आप लोग दोनों तरफ से क्लियर रहिए। सी दिस वंस 1 - x² टू दी पावर, आपका वैल्यू कितना है, -1/2। अब बताइए, तो अगर इसको आप अरेंज कीजिएगा तो हम लोग सब पढ़े हैं ऊपर में 1 - x² टू दी पावर है, तो यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, x के टर्म में भी लिख रहे हैं, बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए 1 - x²
टू द पावर -1/2 और x के जगह पर ये देखिए हम यहाँ बदलने जा रहे हैं। क्या बदलेंगे? 1 - x² ऐसे लिया, करेक्ट, इनटू हम लोग एक काम कर देंगे d1 - x²/dx। चेक करो भाई, ये हम ये अरेंज कर सकते हैं अगर x के टर्म में निकालना है तब, ठीक है ना, और y के टर्म में रहेगा तो हम वहाँ से ही चल देंगे या इससे भी बदल लेंगे। हम दोनों तरफ से चल के दिखा रहे हैं कि हम पहले x में कर लें, y में चलें, या हम y में ही निकाल लें, हम उससे डायरेक्ट पहुँच जाएं। आपके पास ऑप्शन है, हम ये नहीं कर रहे कि एक ही तरीका है, कई अन्य तरीके से हम लोग चल सकते हैं। तो चलो ये वाला स्टेप्स क्लियर होगा कि यहाँ पर देखिए x था और यहाँ 1 - x² का पावर -½ था, तो पहले हम लोगों ने चेन लगा दिया है। बहुत सही, तो चेन रूल लगा दिया। तो चेन रूल लगाने के बाद माइनस है, यहाँ से वैल्यू देखिएगा -1/2 एंड 1 - x² टू द पावर 1 - 2 - 1 एंड यहाँ पर माइनस है, ये है, ओके। एंड दिस वैल्यू इज, ये आपका dx 1 का 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 0 - दिस इज 2x। होल वैल्यू को आप लोग देखिए यहाँ से, तो ये माइनस प्लस 1/2 1 - x² के पावर आपके पास है -3/2 इंटू -2x है। अगर इसको हम लोग उड़ा देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, सो देखिए दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये माइनस साफ हो गया है ना, तो हमारे पास बचा है -x/1 - x² टू द पावर 3/2। एक तो आंसर ये हमारे पास आ गया है। दिस इज योर डबल डेरिवेटिव हमारे पास है d2y/dx²। उम्मीद करते होंगे कि ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग कह रहे हैं ये मेरा आंसर नहीं चाहिए, अगर ये x में चॉइस दिया हुआ है तो ये करेक्ट है, लेकिन आपको क्वेश्चन किस में, आंसर किस में मांगा हुआ है? यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लोग x = क्या लिए हुए थे? जल्दी से बोलिए। x = हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? x = cos y। सब्स्टिट्यूट, तो हमारे पास ये वैल्यू देखिए -cos y/1 - cos² y टू द पावर 3/2। आई सपोज कि ये स्टेप्स आपका क्लियर होगा। क्लियर है? हाँ जी, जल्दी से बोलते चलिए, देखते चलिए। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम एक तरीका और राइट साइड में बताते हैं, एक तो तरीका हम लोगों ने निकाल लिया है। वेल, सब लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सही है। हाथ चलाते चलिए मेरे साथ। दिस इज cos y डिवाइडेड बाय, ये देखिए वैल्यू है sin² y टू द पावर 3/2। अब 3/2 है तो एक चीज़ हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, सो देखिएगा ये वाला और ये वाला को हम कट कर दिए, देन वी हैव गॉट द वैल्यू। ये क्या मिल रहा है, सो देखिए, हाँ, तो ये है -cos y बाई वैल्यू है sin³ y, sin³ y। अब इसको जो आंसर आपको होगा, इसको देखिए थोड़ा सा सजा दिया गया है, -cos y बाई sin y इंटू 1/sin² y। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए डबल डेरिवेटिव है d2y/dx² इज इक्वल टू -cot y इंटू cosec² y। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ y एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ x। हमारा नीचे वाला पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला जो टर्म है y के टर्म में ये पूछा हुआ है, हम लोग ये टर्म नहीं पूछा हुआ था। लेकिन अगर आपको x के टर्म में होगा, दिस इज करेक्ट आंसर। y के टर्म में कहा हुआ है तो उसको हम लोग बदल लिए हैं। मतलब ड्रेस बदलना आप लोग सब जानते हैं, बहुत बार सीख चुके हैं सर, ड्रेस बदलना ही तो सिखाए हुए हैं ना सर। व्हाट इज d/dx ऑफ, हाँ लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं। ये देखिएगा, अब हम लोग यहाँ से आते हैं।
अब ये अगर लिख लिए हैं तो हम दूसरा तरीका से, जी सर हम दूसरा तरीका से अब बताते हैं, डायरेक्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से, ये तो x के टर्म में बदल के y में आया, अब आ जाइए दूसरे तरीका से अभी हम लोग कर लेते हैं। dy/dx को हम लोग y के टर्म में ले लिए हैं, dy/dx को हम लोग किसके टर्म में ले लिए थे, y के टर्म में। अब आइए तो जरा सा हम लोग यहाँ से भी आते हैं, यहाँ लिख लिए हैं, तब आइए यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से क्या लिखा हुआ है, सीधे हम लोगों ने ये लिख रहे हैं, वी हैव dy/dx का मान कितना है आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक y, दिस इज द वैल्यू गिवन, लिखा हुआ है ना, हाँ बोलिए। तो हम लोग के पास में ये निकालना है d2y/dx स्क्वायर, इसका मतलब ये है d/dx इंटू वैल्यू देखिएगा तो क्या है dy/dx, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके अब आइए सीधे, हाँ जी थोड़ी सी आप लोग को रेड में देखने में दिक्कत है तो हम लोग इससे ले लेते हैं, आइए ओके सीधे d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx dy/dx, ओके हाँ जी। एंड ये जो वैल्यू हमारे पास जो आएगा इस बात को लिख देंगे, ये देखिएगा d/dx एंड दिस इज माइनस कॉसेक y, ध्यान दीजिएगा दिस इज माइनस कॉसेक y होगा ना, दिस इज माइनस कॉसेक y, इतना मान है। अब आ जाओ, ये वैल्यू हमारा y का है और यहाँ पर x है, ये डायरेक्ट नहीं होगा तो आपको थोड़ा यहाँ अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे हम लोग करेंगे इस चीज़ को समझिए, दिस इज इक्वल टू dy माइनस कॉसेक y इंटू dy/dx, बोलिए dy/dx माइनस कॉसेक y का हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक y को क्या लिखते हैं जल्दी से बोल दीजिए, तो ये मेरा तो माइनस है ही, और कॉसेक y का वैल्यू हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं d कॉसेक y, थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, आप स्टेप्स कोई भी लो हम लोग को चीज़ आएगा इंटू dy/dx, आ जाओ अब लिखो दिस इज इक्वल टू माइनस तो है ही कॉसेक x का माइनस कॉसेक y है तो y लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा कॉसेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉसेक y इंटू कॉट y, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस dy/dx का मान बोलिए भाई, माइनस कॉसेक y, ये देखिए माइनस देखिएगा, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है भाई, अंडरलाइन कर रहे हैं उस चीज़ को देखिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी दो जगह निगेटिव टर्म है, हम गोल घेर दे रहे हैं, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बट एक निगेटिव एक और जो टर्म बचा है वो बचेगा, तो दिस वैल्यू कम्स आउट इन टोटलिटी में बात कीजिएगा तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है कॉसेक आ रहा है, तो दिस इज कॉट y एंड ये वाला और ये वाला टर्म हमारे पास ये आ रहा है कॉसेक स्क्वायर y विथ निगेटिव साइन, ये हमारे पास वैल्यू है d2y/dx स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि इसमें हम बिना x को लिए ही सीधा y से ही ट्रांसफ़र हुए हैं, तब भी मेरे को आंसर आया हुआ है। तो आपको चलने का तरीका है कि आप कैसे चल रहे हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ y इज इक्वल ये है e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना,
रखिएगा सब। ये अभी जो हम लोग आज कल एक क्लास 2 क्लास में और पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा। पीछे वाला जितना भी था मैक्सिमम लर्निंग था, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। देन सो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। वाओ, ये अक्सर चॉइस में आता है ना कि डबल डेरिवेटिव जो फंक्शन का है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कर भी लीजिएगा। पहले ये बात को देखिए कि हमारे पास क्या है सो ना। सी, एक एक करके ले लेते हैं। हमारे पास y का फंक्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं y और x को एक तरफ, तो मेरे लिए बड़ा आसान काम हो जाता। ये देखिए, गिवन प्रॉब्लम इज दिस इज योर गिवन प्रॉब्लम। वी कैन अरेंज लाइक दिस, e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस x। ऐसे बात है। अगर हम लोगों ने टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log on both side, बोलिए तो हम दोनों साइड्स पे log ले लिए हुए हैं और बेस e पर लेंगे, तो आप लोग सब जानते हैं log बेस e, और ऐसे ये देखिए दिस इज log 1 बाई 1 प्लस एक्स बेस e। ये देखिए काहेला हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो y को हम पहले फ्री कर दे रहे हैं ना। सिंप्लीफाई जितना कर दीजिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं e टू दी पावर रहे समथिंग कोई फंक्शन, तो हम लोग log लगा लेते हैं। और ये सब हम पढ़ चुके हैं log में कि log e बेस e इक्वल टू 1, log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1, log a बेस a इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड log का वैल्यू और उसका बेस का मान बराबर होता है, तो वैल्यू 1 होता है। ओके, तो अब आप बताइए कि ये जो हम लोग घेर रहे हैं इसका मान कितना हो गया 1, तो बचा क्या y इज इक्वल टू log 1 माइनस log 1 प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर e छुपा हुआ है ना, e छुपा हुआ है बेस में, यहाँ पर e छुपा हुआ है। इक्वेशन में हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन करते हैं बेस e पर करते हैं। इफ गिवन प्रॉब्लम इज नॉट इन टर्म्स ऑफ द बेस e देन विल फर्स्ट कन्वर्ट देम। सब आप लोगों को पता है, हम ये पढ़ा चुके हैं सारा चीज़। तो y इज इक्वल टू, वी नो दिस वन, log 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 0 माइनस log 1 प्लस एक्स। वाह, तो y का मान बहुत ही सिंपल हम लोग का निकल गया, दिस इज माइनस log 1 प्लस एक्स। ये देखिए, ये हमने जो गिवन प्रॉब्लम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है। और जब सिंप्लीफाई कर लिए हुए हैं तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें, डबल डेरिवेटिव निकालें, क्या प्रॉब्लम है। इज इट ओके? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव भी है क्वेश्चन में, तो dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स, डी y के जगह पे क्या है माइनस log 1 प्लस एक्स एंड दिस इज dx। अब ये बताइए, तो ये फंक्शन किसका है 1 प्लस एक्स का, और 1 प्लस एक्स किसका है x का। या तो डायरेक्ट आप कह देंगे 1 का 0 हो जाएगा, x का नीचे में है, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हाँ जी, आप यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये पढ़ा चुके हैं आपका। हम डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं, हम बगल में करके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहे हैं। इंटू डी 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 1 बाई 1 प्लस एक्स, एंड ये वाला वैल्यू है 1 का 0 और x का 1, तो वुड द वैल्यू 1 प्लस एक्स। अगर लीनियर फंक्शन होता है तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। यही वाला चीज़ हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। ये देखिएगा डायरेक्ट हमने लिख दिया है। दिस इज योर नंबर 1 हमने लिया, dy बाई डी एक्स का मान निकाल दिए हैं। चेक कीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई
dx। क्या भाई टेंशन हो रहा है? हाँ, मैथ का लोड बढ़ गया है, इजी करूं? हाँ जी, क्या करूं? मैथ का सवाल है, क्लियर है? हाँ जी पायल, बचते रहो, ऑल इज फाइन, बहुत अच्छा अमन। ओके अगला हम लोग ले लेते हैं, जब कह रहा है डबल डेरिवेटिव, ओके, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये देखिएगा d बाई डी एक्स है, ये है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है dy बाई डी एक्स। चेक इट, dy बाई डी एक्स का मान हमारा है कितना, ये d बाई डी एक्स है, एंड dy बाई डी एक्स का मान -1 बाई 1 प्लस एक्स। ओके, दिस द वैल्यू, अब इसको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, हाँ हाँ, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये साइन है ही तो माइनस को बाहर निकाल लिया, d बाई डी एक्स लगा दिए, एंड ये वैल्यू को हम लोग कहते हैं जब कभी नीचे में डिनोमिनेटर में टर्म रहे तो हम लोग को ऊपर में ले आना चाहिए, दिस इज -1। ओके, तो हम लोग यहाँ से लगा लीजिए फार्मूला, दिस इज माइनस और एक माइनस एक आएगा, और 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 एंड दिस वैल्यू आ गया, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस कुड बी रिटन लाइक दिस, ये देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो भाई, ये 2 नंबर, ओके, ये 2 नंबर हमने लिखा, वी नो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 इक्वेशन, वी नो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा? तो अब बताइए कि dy बाई डी एक्स का अगर हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dy बाई डी एक्स, देख लीजिए dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये करेक्ट है, dy बाई डी एक्स का मान दिया हुआ हम लोग निकाल चुके थे, -1 बाई 1 प्लस एक्स, परफेक्ट स्क्वायर किए तो ये नंबर आ गया। तो अब आप लोग ये देख लीजिए, हम लोगों ने ये कह देते हैं बाई 1 एंड 3, बाई 1 एंड इक्वेशन 3 नंबर, आप लोग देखिए यहाँ से बाई, ये हम लोगों ने बाई 1 नंबर से लिख लिया है ना, इसको हम लोगों ने कह देते हैं फिलहाल बाई 1 नंबर, वी नो दिस वन, 1 नंबर से जानते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसको होल स्क्वायर लगाया तो ये आ गया। 2 नंबर में हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड 3 नंबर से पता चल रहा है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए तो ये दोनों साइड में हमारा एक टर्म जो बराबर है, करेक्ट है भाई, ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों में बराबर है, तो 1 एंड 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, आंसर आपके पास प्रूव हो गया। सिंपल सा है, हम लोग का बीच स्टेप्स में जो भी चीज़ पूछेगा जब सिंप्लीफाई कर लिए हैं तो हम अपने मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। 13 नंबर ना क्वेश्चन है, 13 नंबर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए एनसीईआरटी में से हम लोग अभी चल रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक कर लेंगे ना। इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x, ठीक है भाई, प्लस 4 sin log x,
चलो भाई ये लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दैट दिखाना है हम लोग को, या फाइंड द वैल्यू करके आएगा, सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, आप यहाँ पे इक्वेशन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, लिखा हुआ है, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है मतलब डबल डेरिवेटिव, 1 लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव, 3 रहता तो ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव रहता है। ओके, चलिए भाई जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं। तो y2 का मतलब क्या है? सो y2 इज इक्वल टू ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, y1 का मतलब ये है dy बाई डी एक्स। आप सवाल में इफ इन द क्वेश्चंस expression is written in terms of x square y2 x y1 and y, it means y2 means double derivative, y1 means first derivative and y means general जो given problem है। तब आइए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, जो आएगा उसको फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा। फिर देखते हैं कि क्या कहानी होती है ना। जैसे जैसे स्टेप्स हम शुरू करेंगे तभी पता चलेगा कि हमको क्या करना है, शुरू में पता नहीं रहता है मैथमेटिक्स में, है ना। और यही तो कहते हैं कि मैथ वैसा टेक्निक है जो अगला स्टेप्स आगे हम कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं रहता, लेकिन मंजिल तक को पहुँचा देता है। टारगेट है कि हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन बीच रास्ते में क्या आने वाला है ये तो हम लिखेंगे तभी पता चलेगा, है ना। तो चलिए ये हम लोग लेते चलते हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं ना। टारगेट क्लियर है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, y दिया हुआ है, देन सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके साथ देखेंगे मैच करा करके कि क्या हो रहा है मेरे को। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू दिस इज 3 cos log x प्लस 4 sin log x। चलो भैया अब हम लोग dy बाई डी एक्स लगा रहे हैं, dy बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर जो लगा है 3 डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगाया? cos log x टोटल है प्लस 4 डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है साइन log x, ऐसे लगा दिए है ना। आप आ जाइए। अब हम लोगों ने ऐसा अगर काम कर दिया है तो यहाँ से थोड़ी सी हम चेन रूल लगा देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपको प्रैक्टिस अगर हो गया तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डी कॉस log x बाई कॉस किसका फंक्शन है भाई मेरे? log x का। और ये d log x जिसका हमने लिया उसको पेनल्टी के रूप में हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। है प्रॉब्लम जस्ट कहतस, चेन रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें आप लोग को किसी को एतराज़ नहीं होगा, राइट। एंड दिस इज 4, आपके पास ये आ गया है d बाई डी एक्स। आप आ जाओ साइन log x एंड दिस वैल्यू। अब यहाँ से देखिए ये जो हम dx लिखे हुए इसको हटा करके क्या लिख रहे हैं भाई? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइन log x के ऊपर। तो हम लोग यहाँ ले लिया log x एंड ये जब ले लिया तो ये पेनल्टी के रूप में दे देंगे। तो भैया हम लोग कहते हैं ये चेन रूल लग गया, मेरा काम भी बन गया। cos के नीचे cos log x है और नीचे में log x है, cos का माइनस साइन x। तो लगाइए यहाँ से दिस इज 3 साइन log x एंड log x का डेरिवेटिव हम लोग सब जानते हैं, दिस इज x 1 बाई एक्स प्लस 4 साइन का हमारे पास आ गया cos log x एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ध्यान देना थोड़ा सा। अब थोड़ा सा हम थोड़ी बैक ले चलते हैं आपको। बैक में आइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? व्हाट्स x y 1। ध्यान दीजिएगा, आपको ओरिजिनल सवाल में क्या लाना है? x y 1। देखते रहते हैं हम लोग कि क्या लाना था। करेक्ट है भाई? यहाँ देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स है, मतलब ये वाला आपका है कितना? y1।
और इसके साथ में क्या है x, तो हम लोग करेंगे क्या, ये 1/x और 1/x को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो x हो करके आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज 1/x 1/x, अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, एक स्टेप्स लिख दे रहे हैं, आगे आप लोग फास्ट कीजिएगा इसको। 1/x को हमने कॉमन निकाल दिया तो वैल्यू आया 3 sin log x, ओके, प्लस 4 cos log x, ओके। ध्यान दीजिए, ये इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमारा जो प्रूफ करना था उसमें x y1 था, तो x को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये सब अरेंज कर लेना, चलते रहे ना, तो अरेंज कीजिए। हमारे पास वैल्यू ये आ रहा है, सो देखिए यहाँ से x y1 इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x, करेक्ट। ये हम लोगों ने नंबर 1 दे देते हैं, फर्स्ट स्टेप्स आ गया। अब तुम लोग ये बताओ, जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो अप्लाइंग डेरिवेटिव वंस मोर ऑन बोथ साइड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए d/dx दोनों तरफ लिए, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो ये है x y1 एंड दिस इज इक्वल टू, हमारे पास है d/dx -3 sin log x प्लस 4 cos log x। बोलिए। अब आइए, तो हम लोग यहाँ से अंतिम है, इसको हम लोग कर लेते हैं u/v का फॉर्मेट से। ये वाला कौन सा फॉर्मेट है, u/v। तो dx/dx इंटू y1 प्लस x इंटू dy1/dx। बोलो भाई, dy1/dx। और ये वाला वैल्यू है, ये देखिएगा -3 d/dx, यहाँ से है sin log x प्लस 4 d/dx cos log x। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, तो आप ये बताइए कि ये वाला वैल्यू 1 हो गया, ये वाला y1 हो गया, ये x हो गया, तो ये वाला y2 हो जाएगा। आप बताइए। तो हम लोग यहाँ से साइड में लिख दे रहे हैं dy1/dx, नथिंग एल्स, d/dx है, ये है, और आपके पास ये वैल्यू y1 है क्या बेसिकली, ये देखिए, एंड इसी को हम लोग लिखते हैं d2y/dx स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिखते हैं y2। अंडरस्टैंडिंग ये है, dy1/dx को हम लोग y2 लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, तो हम लोग लिख रहे हैं -3 साइन का है cos log x, और यहाँ पर 1/x। पहले साइन का log x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos आएगा, एंड log x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस ये है 4 cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन log x आएगा, एंड दिस वैल्यू इज 1/x आएगा। चेक कीजिए, चेक कीजिएगा। तो हमारे पास वैल्यू लिख देते हैं x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/x है, यहाँ से -3 cos log x, यहाँ पर फिर मान आ गया -4 sin log x, ओके। x से मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान दीजिए, लास्ट होने वाला है x y2 प्लस y1, ओके भाई। यहाँ x से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आएगा 3 cos log x प्लस 4 sin
log x, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन एंड दिस होल वैल्यू इज y, दिस इज माइनस वाई। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन y इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, दिस इज योर प्रूफ वैल्यू।